हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपने जो इंटर का एग्ज़ाम दिया उर्दू का, उसमें आपने कितने सही जवाब दिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आंसर की, यानी हर सवाल का सही जवाब। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है कि निसाब में शामिल मई यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एहसान दानिश है। दूसरा है सुरूर का पूरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जवाब है रजब अली बेग सुरूर, इसका सही जवाब है। तीसरा है दास्तान फसानाए अजाब कब लिखी गई। तो 1950, ऑप्शन नंबर यहाँ सी है, 1825 में लिखी गई। बेदी कब पैदा हुए, ये राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बोल रहा है। तो 1915 में पैदा हुए, इसका ऑप्शन नंबर बी है। पांचवा नंबर सवाल है जेल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई। तो बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई, बी नंबर ऑप्शन है। छठा नंबर सवाल है कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिंफ से है। सिंफ का मतलब किस्म होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी है, खुतबा से है। 7 नंबर सवाल है अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बलरामपुर में। 8 नंबर है अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक की नुमाइंदा शायर है। तो ऑप्शन नंबर ए है तरक्की पसंद तहरीक। 9वां नंबर है नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया, किसका नाम क्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है, जवाब है हिंदो पाक दोस्ती के नाम। 10 नंबर अमीक हनफी का असल नाम क्या है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए है, अब्दुल अजीज हनफी। 11 नंबर सवाल है शेर का हमसौत लफ्ज क्या है। हम इमला लफ्ज क्या है। तो शेर, इसमें माना में फर्क है, बाकी तलफ़ुज़ में एक ही है। इस शेर का मतलब शेर होता है और इस शेर का मतलब शेर शायरी होता है। 12 नंबर के यहाँ से जाओ में जाओ कौन फेल है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, फेल अम्र है, हुक्म हो रहा है। रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है। तो इसका भी ऑप्शन बी है, मरकब इजाफी। अगला है दरजेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो इसमें मुसग्गर किताबचा है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर बी है। मुसग्गर का माना आता है किसी बड़ी चीज को छोटी करके पेश करना, छोटा करके पेश करना। 15 नंबर ए नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है। तो नई मौसूफ है, गुण बता रहा है गाड़ी की कि नई है। 16 नंबर दरजेल में मुअन्नस कौन है। तो मुअन्नस तोबा, ऑप्शन नंबर सी है। अगला है 17 नंबर की किताब पढ़ी गई कौन फेल है। तो फेल मजहूल है दोस्तों, फेल मजहूल है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दरजेल में उर्फ की मिसाल कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जुम्मन इसका है। 19 नंबर खार का हमसौत लफ्ज क्या होगा। तो खार, इस हमसौत में मिलता जुलता लफ्ज है खार। कलमा की कितनी किस्में हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 है कि कलमा की 3 किस्में हैं। इसम फेल हर, इसमें फाइल के लिए मिसाल है, ऑप्शन नंबर ए है देखने वाला। 22 नंबर सवाल है लफ्ज कितनी तरह के होते हैं। तो लफ्ज 2 तरह के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए महमल और मौजू। 23 नंबर है जुमला में था किसकी अलामत है। तो माजी बईद की अलामत है। पढ़ेगा किस तरह का फेल है। तो मुस्तकबिल, सी नंबर ऑप्शन है, मुस्तकबिल फेल है, फेल मुस्तकबिल। इल्म नहू में किसकी बहस होती है। तो दोस्तों यहाँ गलत दिया है, जुमला, बी नंबर ऑप्शन है, जुमला की बहस होती है। सक्ता का मतलब क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि मुख्तसर ठहराव। सक्ता का मतलब मुख्तसर ठहराव होता है। अगला है अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है। तो यहाँ पढ़ा फेल है दोस्तों, फेल काम को फेल बोलते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा, या कौन सा जमाना है। तो जमाना मुस्तकबिल है दोस्तों, अभी गया नहीं जाएगा। दरजेल में खिताब कौन है। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, खान बहादुर। क्या मुनासिब लफ्जों से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम क्या कर रही हो, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला है बागो बहार किस सन में लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी है कि 1801 में इसको लिखी गई। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ। तो इसका ऑप्शन ए है, 1936 में। उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सहारा किसके सर है। तो यहाँ गलत दिया है दोस्तों, इसका ए नंबर है प्रेमचंद। प्रेमचंद के
सहारा जाता है प्रेमचंद को। अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? तो ऑप्शन नंबर डी है, 4 भाइयों का तज़किरा है। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी है, 1936 में। शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? तो इसका भी बी है दोस्तों, 1953 में। अगला है अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सरपंच का बेटा। सल्लाम बिन रजा की पैदाइश कब हुई? इसका भी ऑप्शन नंबर बी है, 1941 में। मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या है? इसका भी ऑप्शन नंबर बी है, फिरोज बख्त। गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? इसका भी सी नंबर है, मौलाना आज़ाद। हुर्फ नदा की मिसाल क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, लड़कों। इसमें आला की मिसाल क्या है? इसका क्या है? ऑप्शन ए है, आरी। लड़खड़ाहट क्या है? लड़खड़ाहट ए हासिल मजदर है दोस्तों। लड़खड़ाना ये मजदर है और लड़खड़ाहट ये हासिल मजदर है। कासिफ ने खत लिखा, इसमें कासिफ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है, कासिफ फाइल है। अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है? तो दोस्तों फेल माजी शक क्या है? आया होगा उसमें शक हो रहा है। तखल्लुस की मिसाल क्या है? इसका ऑप्शन ए है, गालिब। तारीफ की जिद क्या है? जिद का मतलब अपोजिट उल्टा क्या है? तो इसका भी ऑप्शन ए है, तौहीन। सलाम शर्म का मुतारादिफ क्या है? मुतारादिफ का मिलता जुलता क्या है? इसका एक नंबर है, हया। इसका हया ऑप्शन ए है। कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है? ये मुहावरा है दोस्तों, तो इसका माना बेपरवाह होना, ऑप्शन ए है। जिस्म की जमा क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, अजसाब। किस लफ्ज का माना खत होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, मकतूब। मिर्जा फरातुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन सी है, नज़ीर अहमद की कहानी। यहाँ भी वही चीज़ दिया है लेकिन यहाँ जोई से है जो कि गलत है। अगला है कि झेल में मजमून कौन सा है? तो मजमून मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत किसने की? तो उसका वाहिक सैयद हसन अली शाह, इसका भी ऑप्शन सी है दोस्तों। दर झेल में से नावल कौन है? तो तौबतुन नसूह ये नावल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तनकीद किस तरह का अदब है? तनकीद अफसानवी अदब है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की? तो इसका ऑप्शन सी है, सैयद सुलेमान नदवी ने तालीम हासिल की। अगला है निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है? तो ऑप्शन इसका भी सही आंसर है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। अगला सवाल है, एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस सिन्फ में थी? तो इसका ऑप्शन बी है दोस्तों, इंसाइया निगार। ये नुक्काद शायर और इंसाई निगार थे। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बोला जा रहा है, क्या निस्बत थी? तो इस दोनों ऑप्शन सी है, बाप बेटा का रिश्ता था। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो उसका ऑप्शन ए है, फरातुल्लाह बेग। ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो निज़ामुल मशाइख की डाली। दरजेल सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ क्या है? तो नुकूस सुलेमानी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर, नुकूस सुलेमानी। इंसाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? तो इसमें तंज़ो मज़ा होता है, तंज़ो मज़ा। जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? तो इसका डी नंबर है, सीवान में। शामिल निसाब इक्तबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है? तो चौथे दरवेश की कहानी माखूज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मंडू को पहले अफसाने का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी है कि तमाशा। अम्मू से जनाजे में कांधा देने का वादा किसने किया? उसके बेटों ने वादा किया था। शफी जावेद का असल नाम क्या है? मोहम्मद शफीउद्दीन, मोहम्मद शफीउद्दीन इसका असल नाम था। इब्राहिम सुक्का, सुक्का का मतलब पानी पिलाने वाला। तो इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है? तो दोस्तों उसका ऑप्शन बी है, इब्राहिम सुक्का खुद है। नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? तो वक्त मरकजी किरदार है। इनमें से कौन मजमुआ अमीक हनफी की नहीं है? तो कागजी पैरहन ये उसके तसनीफ नहीं है। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायरी के सबब मशहूर है? तो ज़रीफ़ाना शायरी के सबब मशहूर है अकबर इलाहाबादी। शायर को मिस्क कहाँ मिली? तो कलीसा में। 74 नंबर का क्या है? कलीसा में। अगला क्या है? दौलत, इज्जत व ईमान किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? तो वालिदैन के, इसका वालिदैन है दोस्तों। अगला है ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाबी किताब में शामिल है? तो मुताशायर, मुताशायर का मतलब बनावटी शायर बनना। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली किस शोबा में लेक्चरर रहे? तो इसका ऑप्शन ए है, उर्दू में।
मुतशाइर की नज़्म में गमख्वार कौन है? तो गमख्वार कौन है दोस्तों? तो ये कसीदा निगार। यूजुनियो मुंताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया? तो इसका ऑप्शन बी है 1975 में इसको नोबल इनाम से नवाजा गया। शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? तो यूजिनो मुंताले की नज़्म है। अगर पूछा जाता कि हम नहीं जानते कि मुतरजिम तर्जुमा करने, तब उसका जाहिदा जैदी का ये होता। तो यहाँ हम नहीं जानते के बारे में पूछा है, तो यूजिनो मुंताले है। मीर अनीस का हम असर कौन है? मीर अनीस का हम असर क्या है? मीर दबीर है। अगला है कि मुर्शिया गोई के लिए कौन सी हयत इख्तियार की गई? तो मुसद्दस, यानी 6 शेर का मुर्शिया होता है। अगला नौसर हार क्या है? नौसर हार क्या है? ये मुर्शिया है, उर्दू का पहला मुर्शिया है नौसर हार। अगला है जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए? देश आज़ाद होने के बाद कहाँ चले गए थे? तो पाकिस्तान चले गए थे दोस्तों। जोश देश आज़ादी होने के बाद पाकिस्तान चले गए थे। मजाज का ताल्लुक किस सूबा से था? तो उत्तर प्रदेश। मजाज लखनवी का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था। उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन ए है शिमाल और जुनूब, उत्तर और दक्षिण है। अगला है कि राशिक का मज़ार कहाँ है? तो लोधी कटरा पटना सिटी में इसका मज़ार है दोस्तों। गज़ल किस सिन्फ से वजूद में आई? तो कसीदा से वजूद में आई, इसका ऑप्शन बी है। उर्दू शायरी का अहदे ज़रे का शायर कौन है? तो इसका ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी। इसका फैज़ अहमद फैज़ इसका सही आंसर है। 90 नंबर सवाल है, उर्दू में किस जुबान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई? तो ऑप्शन ए है हिंदी। गालिब का मज़ार कहाँ है दोस्तों? तो गालिब का मज़ार दिल्ली में है। पैदा आगरा में हुआ था लेकिन इंतकाल दिल्ली में किया था। मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गालिब को कहा जाता है मिर्जा नौशा। रंज का गोखर हुआ इंसान तो मिट जाता है, यह मिसरा किसका है? तो दोस्तों गालिब का है। अगला है यास अगाना चंगेजी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ले में हुई? तो मुगलपुरा में हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है? तो फरहाद श्री एक वाक्य की तरफ इशारा है, तो फरहाद उसका सही आंसर है। इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है अगाना चंगेजी, इसका सी ऑप्शन सही है। खलील रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है? तो ऑप्शन डी है नया अहदनामा इसका मजमुआ है। हम बांसुरी पे मौत के गाते रहे नगमाते रहे, या किसकी गजल का मिसरा है? तो खलील रहमान आज़मी का है। जेल में किस शायर को तारे गोई में महारत हासिल है? तो ऑप्शन बी अता काकोई। अरबी हरूफ तहजी के कुल कितने हरूफ है? तो 29 दोस्तों, 29 हरूफ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सलाफी उर्दू स्टडी और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।